जय श्री राम भक्तों, बालाजी महाराज की जय हो, माता रानी की जय। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलिया। हनुमान जी की शरण में जाने से सभी संकट कट जाते हैं, ये सबको पता है। इसीलिए उनके बारे में कहा गया है कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। मित्रों, बात करते हैं आज की इस वीडियो में, बात कर रहे हैं हम लौंग के बारे में। हमारा जो वीडियो है लौंग के ऊपर और अपने देवताओं के भोग के ऊपर, कि जब हम लौंग का भोग देते हैं तो क्या होता है। देखिए मित्रों, लौंग का बहुत महत्व होता है। लौंग जितनी गुणकारी है उतनी ही हमारी पूजा पाठ में काम आने वाली बहुत बड़ी चीज है। लौंग का भोग आप देखते होंगे, हम माता रानी को भी लगाते हैं, बालाजी महाराज को भी लगाते हैं, बजरंगबली को भी लगाते हैं, अन्य देवताओं को भी लगाते हैं। अब हम लौंग का भोग अगर अपनी पूजा में देते हैं तो हमें इसका क्या फायदा है, इसके बारे में ही बात करेंगे। उपाय को बताने से पहले मित्रों से प्रार्थना, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट शेयर अवश्य करें। मित्रों देखिए मित्रों, हम दैनिक पूजा करते हैं, चाहे वो पूजा थोड़ी देर की हो चाहे पूजा ज़्यादा देर की हो। हम क्या करते हैं, दिया बाती लगाते हैं, धूप लगाते हैं, सभी लगाते हैं। कोई धूप लगाता है, कोई दिया लगाता है। उसके बाद हमारी क्रिया हम क्या करते हैं, अगर कोई जैसे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है या अन्य कोई स्तुति कोई पाठ कर रहा है, फिर हम बैठ के वो पाठ करते हैं। उसके बाद हमारा क्या कार्य होता है। उसके बाद देखिए, बहुत से तो ऐसे हैं जो भाई नहीं करते, लेकिन बहुत से ऐसे जो करते हैं आरती। फिर हम आरती करते हैं और आरती करके हाथ जोड़ के प्रणाम करके उठकर चले जाते हैं। यही हमारा कार्य होता है, इतना ही कार्य होता है। किसी किसी का इतना भी नहीं होता। हाय तूने दिया लगाया, प्रणाम किया और चले गए। और कोई क्या करता है, भाई दिया लगा दिया, हनुमान चालीसा पढ़ दिया या कुछ स्तुति कर दी, हाथ जोड़े और चले गए। लेकिन हमें यही जो गलती है वो हमें नहीं करनी है, और यही गलती हम सब करते हैं, जिसके कारण हमें अपनी पूजा का फल नहीं मिलता, हमें उसका परिणाम नहीं मिलता। फिर बहुत से लोग शिकायत करते हैं भगवान से, हम इतने दिन हो गए पूजा पाठ करते हुए, ये पता नहीं क्या क्या करते हैं। भाई आप भी तो हर रोज खाना खाते हो, शाम को भी खाते हो, सुबह भी खाते हो, दोपहर को भी खाते हो। अगर आपने अपने भगवान को अपने घर में अपने मंदिर में बिठा लिया, अगर सच में आप उन्हें भगवान मानते हैं कि ये हाँ भाई बालाजी महाराज हैं, बजरंगबली हैं, खाटू श्याम है, माता रानी है, कोई भी देवता है, अगर आप सच में ये मानते हैं कि हाँ वो हमारे घर में विराजमान हैं, वो हमारे घर में बैठे हैं, तो वो भूखे क्यों। आप तो खा रहे हो हर रोज, लेकिन वो भूखे क्यों है, क्यों है वो फिर भूखे। और आप चाहते हो कि हमें परिणाम मिले, आप चाहते हो हमें परिणाम मिले, तो परिणाम कैसे मिलेगा, किस तरह आप परिणाम के हकदार हैं जब आप उनकी सेवा ही नहीं कर रहे। खाली दिया लगाने से, धूप बत्ती करने से, कोई स्तुति करने से या पाठ करने से ठीक है फायदा होता है, उसमें से भी 90% भाव से नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी पढ़े उठे और चले गए। वो भी आप अपने भाव नहीं अर्पण कर रहे। अगर आप भाव अर्पण करें तो एक अलग बात है, वो भी नहीं कर रहे। तो कम से कम आज जो ये कार्य मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम ये कार्य तो आप करें, और फिर आपका परिणाम देख लेना। आप 1 महीना करके देखेंगे ना, उसी में आपको परिणाम नजर आ जाएगा। अभी मित्रों आपको उपाय बता देते हैं कि करना क्या है, ज्यादा लंबा वीडियो ना बनाए। देखिए मित्रों, सबसे पहले आप जब भी नहा धो के पूजा के लिए पूजा पाठ करते हैं, आप दिया लगाते हैं या धूप लगाते हैं, फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। उसके बाद आप आरती करें अवश्य। आप कम से कम अपने इष्ट की आरती तो अवश्य करें। वैसे तो इष्ट की भी कुल देवता कुल देवी की करनी चाहिए, लेकिन समय की थोड़ी कमी है, तो आप अपने इष्ट की आरती अवश्य करें और कुल देवी और कुल देवता के सामने हाथ जोड़ें। अब मित्रों आपको क्या करना, आरती हो गई, अब आपको मित्रों लगाना है भोग। महीने में ज्यादा से ज्यादा आपको 100-200 रुपये ही खर्च होंगे इस भोग में सारे मिला के। अब आपको क्या करना है, एक कपूर की टिक्की लेनी है,
ठीक है। और उन पर आप ये देख लीजिए भाई, आप किस किस की पूजा, आपकी कुल देवी, आपके कुल देवता और आपके इष्ट हैं तो ठीक है। अगर कुल देवी कुल देवता में से ही इष्ट हैं तो ठीक है। आपके गुरु हैं तो गुरु के लिए, अपने पितरों के लिए। और सबसे पहले जो भोग दिया जाएगा वो दिया जाएगा गणपति देव महाराज के लिए, क्योंकि वो प्रथम पूज्य गणपति देव महाराज जी हैं। कपूर की टिक्की पर सबसे पहले 2 लौंग आप गणपति देव महाराज की रखिए प्रणाम करते हुए। फिर आप अपने गुरु हैं तो अपने गुरुओं की रखिए, फिर अपने पितरों की रखिए, फिर अपने कुल देवता की, कुल देवी की और अपने इष्ट की। आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन सबसे पहला भोग अपने आप को गणपति जी का देना है, अपने गुरु का और पितरों का देना है। उसके बाद अन्य देवताओं का देना है। आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मन में शंका नहीं करनी चाहिए कि मैंने उनका पहले दे दिया, उनका बाद में दे दिया, क्योंकि ईश्वर एक है, सभी बराबर है, सभी शक्तियां हैं, कोई कम नहीं है। तो इस तरह से आपने भोग देना है और कपूर को प्रज्वलित कर देना है ताकि भोग देवता को मिल सके। ये जो भोग हाथ जोड़ के आप अपने देवता से प्रार्थना करके कि मैं आपको यह भोग दे सकता हूँ, आप इन्हें स्वीकार करें। ये भोग आप सुबह भी दें और शाम को भी दें। आप और कुछ देखिए, बहुत से तो ऐसे भी हैं भक्त जो खाते हैं, उनके लिए एक थाली अलग से निकालते हैं, अपने इष्ट के लिए, सब देवताओं के लिए एक थाली निकाल देते हैं, उन्हें सभी को समर्पण करते हैं। लेकिन आप इतना बड़ा कार्य नहीं कर सकते तो कम से कम, क्योंकि भाई घर में थाली निकालना आसान नहीं है, कोई प्याज लहसुन खाता है, कोई नहीं खाता है, ये सब के लिए संभव नहीं है। तो सबसे अच्छा है आप लौंग लेके आए, ठीक है, और लौंग का भोग आप उन्हें दें ताकि वो प्रसन्न रहें, आपका कार्य करें, आप खा रहे हैं उन्हें भी भोग लगे। क्योंकि बड़े बड़े जितने भी मंदिर हैं सब में भोग लगता है भाई। क्यों लगता है? इसीलिए लगता है भोग, क्योंकि भोग अगर आपने भगवान को अपने पास बिठा लिया है और आपके मन में आप सोच रहे हो हाँ सच में भगवान हमारे पास बैठा है, तो उन्हें आप भोग अवश्य दें, उन्हें आप भूखा ना रखें, ठीक है ना। हाँ, धन्ना जाट के बारे में एक आपने कहावत सुनी भी होगी बहुत पुरानी, कि कैसे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बुला लिया था भोग के लिए, ठीक है ना। तो आप भी भोग दें मन से, प्रेम से, प्यार से, और फिर चमत्कार देखें इस लौंग का क्या होता है। तो लौंग का भोग अवश्य दें, और लौंग और कपूर कोई बड़ी बात नहीं है लानी, सब ला सकते हैं, सब अरेंज कर सकते हैं। जय श्री राम मित्रों, जय श्री बालाजी महाराज, जय जय श्री।